फोन आपके पास क्या कर रहा है? अरे भौचक कहीं का, तो अपनी बात से पूछेगा कि तेरा फोन मेरे पास क्या कर रहा है? मारी मारी ना थोबो लाल गई ना कैस। ये जो तेरे पास फोन आया ना, वो फोन मैंने उठाया। समझ नहीं आया फोन क्यों आया? तेने खबर छे, वो औरत धमकी दे रही है, वो पुलिस में जाएगी। अच्छा, तो इसने फोन किया था? अरे मेरी माँ बड़ी, तो इस पे क्यों इतना गुस्सा हो रही है? वो तो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितनी भोली है। हाँ, कभी कभी इसकी खोपड़ी खसक जाती है। सच में ना तू पागल हो गया है। तू यहाँ शादी कर रहा है, अब वो औरत तेरे फोन पे फोन करके धमकी दे रही है। खबरदार जो तूने फोन उठाया तो। अरे माँ बड़ी, मेरी बात तो सुन। तुझे मेरी कसम, तू उस औरत का फोन भी नहीं उठाएगा। अरे वाह वाह वाह। अरे हेलो मैडम। भावेश, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर प्रार्थना ने अब कोई भी गलती की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर वो मेरी शादी के घर में आई या उसने यहाँ पर आकर गलती से भी किसी को बोला कि वो रौनक से प्यार करती है या रौनक उसका प्यार है, तो मैं तुम्हारे प्यार का गला दबा दूंगी। एक पैसा नहीं दूंगी, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। पैसा चाहिए ना तुम्हें? इसलिए तुम्हें बोली हूँ, प्रार्थना की लगाम अपने हाथ में रखो और जितना जल्दी हो सके उससे शादी कर लो। हे भगवान जी, आज मेरी किस्मत फूट गई है कि सबका मूड फूट गया है। जिसको देखो भावेश को सुना के जा रहा है, कोई फूट रहा है, कोई फट रहा है, कोई आके सुना रहा है, कोई फोन पे सुना रहा है। भावनगर का भावेश हो गया कि मंदिर का घंटा, जिसे देखो बजा के जा रहा है। ये सब उस प्रार्थनाड़ी की वजह से हुआ है। अब अगर उस प्रार्थनाड़ी ने कोई गड़बड़ की या उसकी वजह से मेरे पैसे डूबे तो मैं उसे डुबा दूंगा। मैं उस मीना कुमारी का जीना मुश्किल कर दूंगा। पंडित जी, ये लीजिए, आपकी सारी पूजा की सामग्री है। जी स्मिताबेन, पूरी तैयारी हो गई और सामग्री भी सब आ गई है। अब रौनक को बुला लीजिए तो वर पूजा प्रारंभ करते हैं। और हाँ, शादी का मुहूर्त भी हो गया है, तो पूरे परिवार को ही बुला लो। ठीक है, ठीक। जाओ, रौनक को बुला लो। मैं रौनक को बुला, मैं बाकी सबको बुला के लाती हूँ। ठीक है। ये आपकी प्रार्थना की शॉल तो बहुत सुंदर है। आप पे ये शाल ज्यादा अच्छी लगेगी, आपकी शेरवानी के साथ ज्यादा जचेगी। ये अब बहुत पछताओगे। फिर वही बात, इतनी बार बोलेगी वो अच्छा नहीं है, गंदा इंसान है। जैसा भी है अब वही है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि शादी तोड़ दूं। और ये शादी होना बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है अभी? क्या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है कि आपकी शादी उसी से होगी? क्योंकि ये माँ बाबा की बरसी है। देख गायत्री, हमारे माँ बाबा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे साथ खड़े होते हैं, कुछ भी कर जाते हैं हमारे लिए। खुद से पहले हमारा भला चाहते हैं, तो ठीक है ना। अगर माँ ने ये रिश्ता जोड़ा है, अगर वो चाहती है कि मैं भविष्य से शादी करूं, तो क्या करूं? मना कर दूं? हाँ, मना कर दो। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि वो गलत है, वो गंदा है। गायत्री, वो तेरी सोच है, तेरा नजरिया है। जैसे पूरी दुनिया को मैं गलत लगती हूँ, मैं अपनी सारी हदें तोड़ रही हूँ। दुनिया को लगता है कि मेरे और रौनक जी के बीच कुछ है भी। दुनिया को सही लगता है क्योंकि दिखता है। आपके और रौनक जी के बीच में कुछ है। चुप कर जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये
भावेश में कुछ भी नहीं है कि मेरा तो ना मन करता है कि जबरदस्ती आप दोनों की ना शादी रोक दूं और का ना हाथ पकड़ूं और रौनक जी के हाथ में दे दूं। ये आप दोनों की जोड़ी लिखी हुई है, ये आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। नहीं बने। तू कोई पंडित है, भगवान है तू जो ऐलान कर रही है? हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने इस बार जो बोल दिया सो बोल दिया, दोबारा ऐसी बात फिर कभी मत बोलना। जो भी है जैसा भी है, भावेश ही मेरे किस्मत में लिखा। बोली मारी छोकरी सही बोली। अब इस भावनगर के भावेश के किस्मत में ये प्रार्थना लिखी है। अब इस लगन को कोई नहीं रोक सकता, ये साली साहिबा भी नहीं। पता नहीं आपको ये कब एहसास होगा, कब आपका और रौनक जी का दिल कहेगा कि दुनिया की छोड़ो, लोगों की छोड़ो, एक दिल की सुनो। कब आपको और रौनक जी को एहसास होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने। बस कर गायत्री, चुप हो जा। एक बार नहीं, मैं बार बार बोलूंगी कि अब तो ना मैं भगवान जी से भी प्रार्थना करूंगी उस छछुंदर से भावेश से ना आपकी शादी ना हो, आपकी शादी रौनक जी से हो। मैंने ना सुना है और मैंने किताबों में भी पढ़ा है, जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है ना, वो दुनिया के सारे बंधन, दुनिया की सारी कस्में वादे सब तोड़ के उसी को मिलता है।